नमस्कार, मैं रमेश शर्मा RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं हुड्डा ऑफिस में सेक्टर 13 में, और यहाँ पे हिसार के कमिश्नर और हिसार के डिप्टी कमिश्नर दोनों यहाँ पहुँच रहे हैं। और किस तरह का यहाँ कार्यक्रम है और किस तरह से जैसे पौधारोपण की बात कर रहे हैं, कितने के यहाँ पौधे लगाए जाएंगे और पौधों को लेकर पर्यावरण को हरा भरा करने को लेकर किस तरह का संदेश देते हैं, आइए चलते हैं। पे पप्पूराम जी बिश्नोई हैं जो हुड्डा ऑफिस से ही हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। पप्पू जी, कितने आज संस्थाएँ यहाँ पे आई हुई हैं कि जो सर 10 के आसपास है जी संस्था। हाँ जी। तो इसमें क्या पहले भी ड्रॉ निकाले गए हैं, किस तरह से? पहले आदमपुर के निकाले गए थे, अलॉट कर दिए वो, और अब आरक्षित जो जगह है सेक्टरों में वो अलॉट की जा रही है। तो इसमें क्या रहता है कि प्रक्रिया क्या रहती है कि धार्मिक संस्थाओं को जमीन देने की प्रक्रिया क्या रहती है? प्रक्रिया ये अखबार के माध्यम से निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और जगह आरक्षित है जी सेक्टरों में, वो इन जाने उचित है जी। तो उसमें मापदंड पे खड़े उतरने की कोई बात होंगी इसमें कि जैसे हाँ ये संस्था इतने वर्षों से कार्य कर रही है, उसके इतने मापदंड है? वो तो अफसर डिसाइड करेंगे सर, इस बारे में इंटरव्यू चल रहा है इनका, उसके बाद ही पता लग पाएगा क्या होगा। कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं फिलहाल? ये अपने हिसार से हैं जी, आदमपुर से भी हैं। जैसे आज यहाँ पे हिसार कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ADC साहब, DTP हिसार, एडमिनिस्ट्रेटर और हुड्डा EO साहब हमारे साथ हैं, और जानकारी लेंगे कि जितने भी यहाँ पे सामाजिक संगठन थे उन लोगों के लिए ज़मीन के लिए यहाँ पे एक तरह से उनको बुलाया गया था, और उन लोगों से किस तरह से इंटरव्यू लिया गया है, क्या मापदंड के ऊपर उनको ज़मीन दी जाएगी, उस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं EO साहब। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर, जैसे आज आप लोगों की एक तरह से कमेटी थी उसमें कि अलग अलग जैसे सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पहुँचे, किस तरह के आप लोगों ने उनके इंटरव्यू पूछताछ की और कैसे मापदंड के ऊपर आप लोग उनको ज़मीन प्रोवाइड कर रहे हैं? ये जो हमारा जो आज का जो कार्यक्रम था नॉर्म्स के हिसाब से, जिसमें सोशल, रिलीजियस और चैरिटेबल साइट्स को अलॉटेड के लिए इंटरव्यू थे, इसमें माननीय कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक 5 मेंबर की कमेटी है, जिसमें वर्दी एडमिनिस्ट्रेटर साहब और वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम और हमारे DTP और EO अपना HSVP, ये 5 मेंबर हैं। और वहाँ पे हमारे 3 साइट्स का जो आज इंटरव्यू था, और इसमें एक तो हमारे जो हाँसी में थी एक साइट, और एक साइट हमारे यहाँ पे 33P1 हिसार में थी, और थर्ड वन जो थी वो 14P सेकंड हिसार में। तो इन 3 साइट्स के लिए हमारे यहाँ पे एज पर नॉर्म्स जो इंटरव्यू थे, और टोटल जो हमारे यहाँ पे अपनी जो संस्थाएं आई, तो अगर टू सम अप टोटल का मैं बताऊं तो ये 10 संस्थाएं हमारे आज इसमें इंटरव्यू में उन्होंने पार्टिसिपेट किया माननीय कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में। सर जैसे आज इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, कब तक इनको जैसे ज़मीन प्रोवाइड की जाएगी, कब कितना समय बाद? एज पर नॉर्म्स इसका जो सारा कार्रवाई है करके, इसको जो जैसा डिसीजंस होने हैं सरकार के नियम अनुसार वो जल्द ही होगा इस पर, क्योंकि इसको जैसी इसकी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो इसको हम इस फाइनल डिसीजन इस पर हमारे जो अधिकारी अथॉरिटीज़ हैं उनकी अध्यक्षता में इस पर लिया जाएगा। खास तौर पर सर जैसे संस्थाएं यहाँ पे आई, आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, तो मतलब किस आधार पे आप लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब कौन सी संस्था इस चीज़ के लिए हम लोग मुझको ज़मीन दें, समाज के लिए कार्य क्षेत्र में और में लगा के? इसमें हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उस पैरामीटर्स पे जो बेस्ट फिट बैठता है बिल्कुल सब तरह से, तो उसी को जैसे अवलोकन करने पर सारा का सारा उनका जो उनका अपना एक तरह से हम मार्क्स कह लें, या उनका जो पैरामीटर्स वो अप्रूव कर रहे हैं यहाँ पे एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, तो जो बेस्ट होगा उसी को, जिसने बेस्ट परफॉर्म होगा, जो नॉर्म्स में जो है परफॉर्मर होगा, बेस्ट आएगा, उसी के निर्णय लिया जाएगा। सर जैसे कमिश्नर साहब यहाँ पहुँचे, आप लोगों ने जैसे पौधारोपण पहले शुरुआत की, और हिसार को हरा भरा कराने के लिए नगर निगम भी लगा हुआ है, वहीं पे हुड्डा एडमिनिस्ट्रेशन भी आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों में अवेयरनेस कितना आया हुआ है फिलहाल? जहाँ तक हम लोग कार्यक्रम ये जो अपना पौधारोपण का है और दूसरे अन्य सोशल कार्यक्रम हमारे हैं, तो हिसार में हमें इफ़ आई से ट्रूली बहुत कॉपरेशन लोगों का मिल रहा है, संस्थाओं का मिलता है, और जैसे भी हम लोग आपस में कोलैबोरेशन से और कॉपरेशन से हम लोग इस तरह की जो अच्छी गतिविधियाँ जब ऐड ले जाने के लिए अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, और हमारे अपनी ड्यूटी के हिसाब से, हम जो नॉर्म्स के हिसाब से एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, और सभी का सहयोग हमें मिल रहा है।
सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जैसे आज की कमेटी की मीटिंग थे, उसमें जो कमेटी के मेंबर्स के तौर पर हिसार डीटीपी जेपी खासा जी भी मौजूद थे। इनसे जानते हैं किस तरह के मापदंड थे और कितने लोगों ही इसमें पार्टिसिपेट करते, इस पर हम जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है पहले तो। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे आज की मीटिंग थी, उसमें आप भी मेंबर थे एक तरह से डीटीपी होने के नाते, तो कितने का एप्लीकेशन आए और क्या मापदंड के ऊपर आप लोगों ने वो किए है? टोटल हमारे ना 3 सेक्टरों में 3 साइट थी। एक आंसी की थी, वहाँ केवल एक एप्लीकेशन आई थी या 200 बाकी, उनका सुन लिया गया, मापदंड के अनुसार उनका देख लिया जाएगा। और एक सेक्टर 14 में है, वहाँ 4 एप्लीकेशन आई थी, और एक सेक्टर 33 में वहाँ 5 एप्लीकेशन आई थी। तो सबका बायोडाटा, फाइनेंशियल कैपेसिटी, कितना सोशल वर्क वो करते हैं, सबका डिटेल से इंटरव्यू लिया गया। जो भी पैरामीटर पर खरे उतरेंगे उसको कमेटी अपना अलॉट कर देगी ज़मीन। तो इसमें क्या देखा जाता है कि मतलब किस तरह के पैरामीटर होते हैं? मेन तो यही है भी वो जो ट्रस्ट है वो किस तरह के सोशल वर्क कर रही है, जनहित में है या उसके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं है, या खाली ज़मीन को लेके अपना पर्सनल कोई नाम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि ये अलॉटमेंट की आपने बात है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसे सरकार की तरफ से किस तरह की वो रहती हैं कि कितना स्पेस होता है, कितने एकड़ में, या कोई ज़मीन जो आप लोग देते हो कितनी होती है ज़मीन का, अगर हम लोग बात करें तो कितने गज में, कितने एकड़ में, क्या होता है? ये तो अलग अलग एरिया है, सेक्टर वाइज जगह के ऊपर डिपेंड करता है। एक किसी भी सेक्टर में 2-3 साइट आरबी साइट दे देते हैं, कहीं मंदिर की साइट दे दी, कहीं आपको धर्मशाला की ट्रस्ट की जगह दे दी, वो डिपेंड करता है, उसकी कोई परसेंटेज इतनी नहीं फिक्स है। तो जैसे आप डीटीपी हैं, शहर को सुंदर बनाने के लिए आप लोग लगे हुए हैं, जैसे अतिक्रमण का आप लोगों ने पिछले दिनों कार्य भी किया, हटाने का अभी चल रहा है, लेकिन पर्यावरण को लेके आपकी तरफ से, टाउन प्लानिंग की तरफ से किस तरह की हिदायतें हैं, क्या रहता है? पर्यावरण के हिसाब से तो आप देखोगे कोई भी हम जो बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं उसमें जो ओपन स्पेस है, उसमें जो हम पे उसकी ग्रीनरी के ऊपर जोर देते हैं, लोगों को भाई पेड़ पौधे लगाओ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो वाटर सेविंग की बात है उसमें सोलर वो क्या कहते हैं, रेन वाटर सिस्टम लगाओ और सोलर एनर्जी यूज़ करो। तो इस तरह की जितने जो पर्यावरण को सुरक्षित करने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में बार बार उनको जोर दिया जाता है, उसमें कंडीशन भी लगाई जाती है बिल्डिंग प्लान के ऊपर। जैसे कि कल हम बरवाला गए थे, बरवाला के जो विकास कार्यों के लेके वहाँ पे शहर में पानी भर जाता है, लोग ये लगाते हैं कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है बरवाला को एक तरह से गौर नहीं कर रहा, मतलब जिस हिसाब से आने वाले भविष्य के हिसाब से उसमें ना टाउन प्लानिंग के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा, कि नाला बना देते हैं फिर टूट जाता है, फिर जैसे सरकार चेंज होती फिर नाला बनता है फिर टूट जाता है, तो वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। उसमें क्या टाउन प्लानिंग की कोई ऐसी योजनाएँ हैं कि ताकि भविष्य के लिए जहाँ बरवाला शहर की हम बात करें, पानी की निकासी तुरंत हो और वहाँ पर परमानेंट मतलब इलाज हो? टाउन प्लानिंग का इंटरनल डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता। टाउन प्लानिंग का मेन रोल है किसी भी शहर का मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट तैयार करना। वो बरवाला का भी हमने तैयार कर रखा है और कभी भी वो छप सकता है। उसमें डिटेल आउट होता है भाई यहाँ किस तरह के सेक्टर बनेंगे। उसके बाद 2 अदर एजेंसीज़ हैं, वो उनका काम है, रोड बनाना है, पाइपलाइन डालनी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर करनी सप्लाई, सब उनका काम है। जैसे पिछले दिनों जेपी खासा जी थे, हम निरंतर जुड़ाव में थे और जहाँ भी अतिक्रमण हटाने का अभियान था उस पर आपको दिखाया भी हमने और उसके माध्यम से लोग अवेयर भी हुए। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे निरंतर आप लोगों का प्रयास चल रहा है, अभी फिलहाल अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति है अतिक्रमण को लेकर? अब उस जो अतिक्रमण हटाने की बात है आपने पीछे कवर भी की है और आपने देखा भी डिमोलिशन हमारा शेड्यूल, उसके बाद काफ़ी कम हो गया, नई कोई कॉलोनी नहीं आई है और लाइसेंस लेने की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ज़मीनों के रेट इसी कारण से बढ़ रहे हैं। बगला रोड पे 2 लाइसेंस हमारे होके भी आ गए। तो अभी कुछ जैसे कि हाईवे की अगर हम बात करते हैं और जैसे कि बरवाला रोड के ऊपर जो गांव की तरफ जो रोड जाते हैं वहाँ पे भी जैसे कुछ फैक्ट्रियाँ कुछ इस टाइप की बने हुए, उसमें किस तरह से ले रहे हैं या लोगों ने अभी आपके पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगाई? जो भी फैक्ट्री वगैरह देख रहोगे या तो वो हमारे कंट्रोल से पहले की है या हमारा CLU लेके बनी हुई, कोई अनऑथराइज फैक्ट्री वगैरह इस एरिया में कोई नहीं है। अभी अगर कुल मिला के बात करें तो टाउन प्लानिंग की जो एक तरह मापदंड है उस पर लोग अवेयर हो रहे हैं और एप्लीकेशन लगा के अपना अप्रूवल ले रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है और लोग पूछने भी आते हैं और आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग है इस चीज़ को प्रचार करने में।